बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 24 अक्टूबर 2025 को देखेंगे कि गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग जोन क्या है, कौन से बेस्ट लेवल बाय और सेल के हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है। बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो बहुत से लॉस का एहतमाम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिएगा, एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 24 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक आज बहुत हाईली इम्पैक्ट के न्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4 यानी 4 न्यूज़ 4:30 पे, और उसके बाद अगली न्यूज़ 5:45 पे 2 न्यूज़ हैं। यानी आज जो है 4:30 और 5:45 में खासा मार्केट हलचल का शिकार रहेगी, खासी वॉलेटिलिटी रहेगी। अब न्यूज़ जो भी हो, मार्केट जो भी सिचुएशन में हो, हमने तो अपने जोन्स की तरफ देखे हैं कि हमारे बेस्ट जोन्स क्या हैं। तो जोन्स के लिए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा, डेली के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे ये हम देखेंगे कि प्राइस 9 और 26 पिलर्स की लाइन के दरमियान। कल अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक जोन ये इंडिसियन कैंडल्स मार्क करके दी थी कि प्राइस इसके अंदर आपको ऐसे घुमा सकती है और प्राइस आपको इसके अंदर ही घुमा रही है। अब अगर मैंने कल भी कहा था कि कैंडल से ऊपर इस तरह बॉडी के साथ क्लोज हो या इससे नीचे क्लोज हो, तो जिस तरफ क्लोज होगी मार्केट 80% प्लस उस तरफ मूव करती है। अब ये तो क्लोज होना कि मार्केट इसके अंदर घुमा रही है, तो इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम में चलेंगे, चूंकि इंट्राडे के वाले से H1 का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, जहां हमें ट्रेडिंग का विजन्स मिलता है कि ट्रेड कैसी लग रही है और क्या लग रही है। इंट्राडे के ट्रेड के वाले से कल मैंने आपसे कहा था कि मैं तो हर डिप से बायर्स हूँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब प्राइस इस सॉलिड कलर यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो ये प्राइस नीचे आई थी, ये और ये करके ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, अब सारे ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अभी प्राइस की जो मूव है, अगर प्राइस ने ऊपर बढ़ना है, प्राइस ने ऊपर जाना है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको ब्रेक करके, इस जोन को ब्रेक करके टेस्ट करके जाना जरूरी है। मगर कल प्राइस हाईली प्रोबेबिलिटी इसी जोन के अंदर रही, यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसको कल ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद ऊपर बढ़ेगी, मगर मार्केट ने यही स्टॉप को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आज के जोन्स क्या होंगे, आज के लेवल्स क्या होंगे, मार्केट एग्जैक्टली जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, ये पॉइंट है ऑलमोस्ट 4110 का पॉइंट, यानी यहाँ पे 26 पिलर्स की लाइन और उसकी ये सपोर्ट ले रही है। 26 पिलर्स की लाइन से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है ये वाला। मैं आज भी बायर्स हूँ और मेरी आज भी मैं बाय की तरफ ही मार्केट को देख रहा हूँ, हर डिप से बाय की तरफ देख रहा हूँ। अब क्यों देख रहा हूँ, ये मेरी रीजन है, क्योंकि कल भी मैंने आपको गाइड किया था कि ये फेल इनगल्फिंग थी, मार्केट सेल की तरफ गई और उसके बाद इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर की तरफ आज भी प्राइस अगर कर रही है तो मूव कर रही है, आपको घुमा रही है, मगर मैं आज भी बाय हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन आज भी मार्केट के यहाँ तक है, इस जोन तक है। प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर लेफ्ट राइट कर रही है। अब मैंने अपने आपके जोन्स चुके पहले मार्क करके रखे हुए हैं, जोन्स क्या कहते हैं, जोन्स के लिए टर्निंग पॉइंट कौन सा है, तो आज भी हाईली रेजिस्ट जो प्रोबेबिलिटीज, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जोन है वो ये वाला है। अब यहाँ पे ये वाला जोन और यहाँ पे ये जहां से प्राइस ये इसने मूव किया था और ये लेफ्ट होकर नीचे आई थी, फिर इसके बाद ऊपर बढ़ गई, तो अब ये वो जो कैंडल है, इस कैंडल का ये वाला एक जोन मार्क कर देगा, यानी 2 जोन्स सपोर्ट के हैं। अगर इस जोन्स को ब्रेक करती है तो फिर ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करे और उसके बाद फिर हम सेल की तरफ देखेंगे और हमारा टारगेट 4004 होगा। जोन्स बड़े हैं, टारगेट भी बड़े होंगे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी और हलचल बहुत ज्यादा है। आज भी मैं बायर्स हूँ, मैंने कोशिश की है, यहाँ से हमने बाय वैसे दी थी 26 से, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 26-22 के करीब से 40-50 पिप्स दिए और उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया और यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट का काम कर रही है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने भरपूर परफॉर्मेंस दी थी, भरपूर मार्केट को एंजॉय किया, और जो इसकी ग्रुप की वीकली रिपोर्ट है, इंशाल्लाह वीकली की वीडियो में आपके साथ अपडेट करेंगे। अगर आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएं, व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें
कि कैसे लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाता है और मार्केट के जोन्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अब आते हैं मार्केट का टर्निंग जोन। तो मेरी नज़र में आज भी ये जोन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये वाला 4093। नीचे जो एक सपोर्ट का एरिया मुझे नज़र आता है वो ये वाला है, ये वाला यहाँ पे ये जो सॉलिड कलर्स और सॉलिड कलर्स के साथ ये कैंडल और ये कैंडल की वीक, इसको एक जोन की अगर मैं शक्ल दूँ, अगर मैं सपोर्ट की शक्ल दूँ इसमें, तो ये मेरे पास एक सपोर्ट की शक्ल बनती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये वाली तो बनते हैं 4065, यानी ये एरिया स्टार्ट होगा 4072 से 4070 से 4065 का एरिया, ये वाला एरिया। यानी ये पूरा एरिया मार्क अगर करना है तो ये एरिया आप इस तरह मार्क कर सकते हैं, स्पॉटिंग एरिया ये वाला, यानी 66 से 70 का एरिया, दैट इज योर स्पॉटिंग एरिया। अभी भी जहां से मार्केट मूव कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रही है और मैं आज भी बायर्स हूं, चूंकि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर है और ये सॉलिड कलर जो है ये वाला ब्लू बनना शुरू हुआ है। अब आज क्या करें, तो मैं तो आज भी हर डिप से बाय करने की कोशिश करूंगा कि जब तक डिप है बरकरार है बाय करेंगे। मार्केट में ये जो अब ये जो एरिया है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आज एरिया बनता है 4093 से 4065 का एरिया बड़ा है। अगर इससे नीचे क्लोज करेगी तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, इससे ऊपर रहेगी, इससे ऊपर रहेगी तो मैं हर डिप से बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये सॉलिड कलर्स और इस सॉलिड कलर के अंदर मार्केट इस तरह आपको घुमा सकती है, इस सॉलिड कलर के अंदर घुमा सकती है। अब यहाँ पे ये भी एरिया था बाय के लिए ऑलमोस्ट 11 का एरिया, जहाँ पे एग्जैक्टली 26 पीरियड्स की लाइन ने टच किया, टच करने के बाद ऊपर बढ़ रही है। अब ऊपर के जोन्स क्या होंगे, तो ऊपर नीचे के जोन्स तो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। ऊपर के जोन्स के हवाले से अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो आज भी जो ऊपर का मेरे पास जोन्स है वो यही वैलिड है, ये वाला। नहीं यहाँ से जाए ये और ये जो एरिया है अब ऊपर बढ़ेगी तो मेरा ख्याल है कि इसको ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करके 68 के बाद टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद ये सॉलिड एरिया और उसके बाद 4203 का एरिया है। मेरी नज़र में आज की ये जोन्स है और ये टारगेट है। टारगेट बड़े हैं, जोन्स भी बड़े हैं, तो कोशिश करें छोटा टाइम फ्रेम M5 पे, M3 पे, M15 पे शिफ्ट हो और वहां से आप एंट्री प्लान करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े जोन्स जब होंगे तो TP तो बड़े होंगे और SL भी बड़े हो जाएंगे। तो अगर M5 पे, M3 पे या M15 पे आप शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे जिस तरह ये M15 पे अगर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो इससे नीचे हमारा SL होगा और SL के बाद ये ऊपर TP होगा। मगर यहाँ पे भी अगर SL रखते हैं तो ऑलमोस्ट SL जो है यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 4000 का SL है, यानी 11 पॉइंट का SL बड़े बड़े हैं। आज कोशिश करें कि जोन टू जोन ट्रेड करें, पिन पॉइंट ट्रेड करें और यहाँ पे अगर कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम M1 की कैंडल को इनगल्फ होने दे, M1 की कैंडल की रिजेक्शंस बनने दे, M1 की कैंडल की पिन बार बनने दे और फिर वहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जोन्स मार्क कर लीजिएगा। जो हमारे पास टारगेट के एरिया हैं, आज मेरे पास टारगेट का एरिया यही है 61 से 68 और उसके बाद अगर ब्रेक करते हैं तो फिर इसके बाद 4203 और उसके बाद फिर 4242। अब मार्केट अगर नीचे आ जाती है तो जब तक प्राइस मेरी नज़र में इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं हर डिप से बायर्स। सॉलिड कलर से क्लोज करेगी तो फिर नीचे 4004 और 4004 के बाद फिर अगला जो एरिया है मेरे पास ये जो है, अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद फिर ये थ्रस्ट के साथ ब्रेक करेगा। 4004 एक लिटिल स्पोर्ट साबित हो सकेगी, उसके बाद थ्रस्ट के साथ ब्रेक करे तो 3985 रिटेस्ट और उसके बाद फिर 3961 के आसपास। तो ये आज के जोन थे, ये आज के ट्रेड का तरीकेकार था। जब मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी हो तो कोशिश करें छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें और छोटी लॉट हमेशा ही टेंशन फ्री होती है, कैपिटल भी छोटा लॉस होता है, प्रॉफिट भी आप अगर छोटा आएगा तो एक्सेप्टेबल होता है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी नज़र में मार्केट की मूव क्या है, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। क्या आप भी मेरी तरह बायर्स हैं हर डिप से? अगर आप भी मेरी तरह हर डिप से बायर्स हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।